भोले बाबा के द्वारे, सब दुख कटेंगे तुम्हारे। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर हैं मुद्दा लेकर, अमरनाथ का और हमारे परम पवित्र भूमि, देश का अविभाज्य अंग, हम जिसको हमारे देश का नाक कहते हैं, उस कश्मीर से जुड़ा। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, भगवान अमरनाथ को हम दिखा रहे हैं और ये दो विलन हैं। एक है भगवे कपड़े में स्वामी अग्निवेश, जिनका कहना है कि ये तो एक प्राकृतिक घटना है, इसे कोई भगवान या अमरनाथ मानने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर काफी बवाल हो रहा है, लेकिन अभी तक स्वामी अग्निवेश ने अपने शब्दों को वापस नहीं लिया है। भगवा कपड़ा पहनकर भगवान को नकारने वाली स्वामी के ऊपर भी आज आपको राय देनी है। और जिस देश में रहते हैं, जिस देश का नमक खाते हैं, जिस देश का लाखों अरबों करोड़ों रुपए का अब तक अपने स्थानीय विकास के लिए भारत सरकार से लेने के बावजूद कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ने की या देश से तोड़ने की बात करने वाले सारे लोग अमरनाथ यात्रा पर ही क्यों इतने खफा है। जी हाँ, इसका हमने एक कारण निकाला है कि ये सब कुछ अमरनाथ की यात्रा पर इसलिए इतना गुस्सा है क्योंकि अमरनाथ यात्रा ही है जो देश को कश्मीर से जोड़ती है और ये इनके मिशन का अड़ंगा है। आइए हम आपको आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले दिखाते हैं पूरे मुद्दा। हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ यात्रा को विवाद से शुरू किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से यात्रा अलगाववादियों के निशाने पर है। इस बार तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद यात्रा की अवधि को 15 दिन घटाया गया। साथ ही नक्सलवादियों और देशद्रोहियों के हमदर्द होने का आरोप झेल रहे स्वामी अग्निवेश ने तो अमरनाथ को भगवान मानने से ही इनकार कर दिया और ऐसा बयान मीडिया में भी दिया है। अलगाववादी अब इस भगवा वस्त्रधारी के बयान को आधार मानकर इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। तो जिसको मैं धार्मिक पाखंड कहता हूँ, पर अमरनाथ में वो शिवलिंग जो है वो पिघल जाता है, तो ये गवर्नर भागा हुआ जाता है यहाँ, समझे ना। ये वाले तो नहीं, इसके पहले वाले को मैंने देखा। नेचुरल फेनोमेना है, ऊपर से बूंद टपकती है तो नीचे आइस बनता है। ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा करते थे। अब इसको बना दिया मंदिर और इसको बना दिया देवता और इसको बना दिया। ऐसे में केवल अग्निवेश जैसे विवादित तथाकथित स्वामी के बयान पर चर्चा करने के बजाय हम आपको इस समस्या के तह तक ले जा रहे हैं। हकीकत में देखा जाए तो कश्मीरी अलगाववादी नहीं चाहते कि ये हिंदू मंदिर बना रहे। पिछले दिनों जानबूझकर ऐसा माहौल बनाने का भी आरोप लगा। ये भर कहा गया कि शिवलिंग को बनाने ही नहीं दिया गया, वहां गर्म माहौल रखा गया ताकि शिवलिंग बने ही ना, और बने तो भी वो जल्दी पिघल जाए। कुल मिलाकर इस 2 महीने की यात्रा ने कश्मीर को भारत से पक्का जोड़ के रखा है। ये यात्रा बंद हो जाए तो कश्मीर को देश से तोड़ने की साजिश कामयाब हो सकती है। इसीलिए लगातार इस यात्रा पे कोई न कोई विवाद खड़ा किया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल कि क्या कश्मीर को देश से अलग करने वाले ही अमरनाथ यात्रा के विवाद को खड़ा कर रहे हैं। तो आइए करते हैं चिंतन और बनाते हैं रणनीति हमारे इस स्वर्ग को बचाने की और आस्था पे हो रहे आघात को रोकने की। तो उठाइए फोन और बेखौफ होकर दीजिए अपनी राय, या दिखाइए हिम्मत इतनी कि देशद्रोहियों को पाकिस्तान भागना पड़े। तो बात केवल भगवान की नहीं है, बात देश की भी है, और इसलिए इस देश के स्टोरी में विलन के तौर पर देशद्रोही आना स्वाभाविक है। ऐसे में आप जैसे देशभक्तों ने आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है, ताकि एक तो ये पाकिस्तान भाग जाए या कम से कम अपना मुंह छिपाकर कहीं अपने आवाज को बंद कर लें। आपकी आवाज आपसे हम लेना शुरू करेंगे। आप अभी कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। हम आपके कॉल को विदाउट एडिट, डायरेक्ट लाइव हमेशा की तरह दिखाएंगे बिंदास बोल में। पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हाँ, मैं इस विषय पे ये कहना चाहूंगा कि जो आज का मुद्दा है, क्या अमरनाथ विवाद कश्मीर को तोड़ने की साजिश है। पहली बात तो ये सच्चाई है कि अमरनाथ का जो विवाद है ये कश्मीर को तोड़ने की नहीं, पूरे भारत को तोड़ने की साजिश है। क्योंकि इसमें 2 प्रकार के लोग, 2 प्रकार की धारणाएं और 2 प्रकार के पंथ कार्य करते। एक तो वो है जो कश्मीर में अलगाववादी लोग हैं, एक वो है जो हिंदुत्व के नाम का चोला पहन के देश में धार्मिक पाखंड इसको बताते हैं।
मैं इसमें ये मानता हूँ कि जैसे स्वामी अग्निवेश ने इस विषय में बयान दिया, ये एक किस्म से इसमें राजनीतिक बू आती है कि शायद ये हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए कांग्रेस से इनका कोई ऐसा प्रोपगंडा इन्होंने किया कांग्रेस के साथ मिलकर। धन्यवाद आपका प्रतिक्रिया देने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, ऐसा है, जो ये हमारे नेता हैं, हाँ, अग्निवेश जी है, ये बोल रहे हैं कि ये बर्फ का शिवलिंग है, इसकी पूजा मत करो। कभी ये शिवलिंग पे सवाल उठाते हैं, कभी रामचंद्र पे सवाल उठाते हैं कि नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये इतने ही अपने आप को विद्वान समझते हैं तो मुसलमानों के किसी या सिखों के किसी धर्म पे कोई भी कटाक्ष करके ये देखे तो इनकी क्या गति बनती है। एक तो हिंदू जो है ये सोए हुए हैं, मरे हुए, इनको कोई प्रॉब्लम से नहीं होते, कोई जो मर्जी बोले, जो हिंदुओं के लिए बोलेगा सबसे ज्यादा गलत बोलेगा वही हिंदुओं मतलब कि हीरो बनेगा। इनको ये है कि 26 जनवरी को अगर कोई बंदा वहाँ पर कश्मीर में अपना झंडा फहराने के लिए जाता है, हाँ। तब उसको अरेस्ट करते हैं। 47 से लेकर आज तक जिनकी आप ये फोटो बता रहे हो, कौन ये नेता है अलगाववादी, हाँ। उनके घर पे मुसलमानों का पाकिस्तान का झंडा झूल रहा है, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? कभी इन्हें नहीं पता लगता है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि स्वामी अग्निवेश भगवे कपड़े पहन के ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा है, ये तो चोर है, ये कांग्रेस का एजेंट है, इससे जो चाहे वो बुलवा लो। अगर इसको इतना दम है तो मुसलमानों के या सिखों के धर्म पे को कटाक्ष करके देखो, फिर इसकी देखो क्या गति बनती है, और ये कहाँ जाएगा, मुँह छुपाएगा, फिर देखता हूँ इसको। धन्यवाद। अश्विनी जी पंजाब से अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे थे। शब्दों के चयन में भले ही कुछ असंवैधानिक शब्द आए हो, लेकिन जब बात आस्था की हो, श्रद्धा की हो, देश की हो, देश की संप्रभुता की हो, तो ऐसे में गुस्सा आना स्वाभाविक है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। मैं गौरव पटेल बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए गौरव भाई। भारत के लिए तो मेरा कश्मीर है ही, कश्मीर तो है, भारत से अलग नहीं होना चाहिए मेरा कश्मीर। हाँ। और ये हमारी यात्रा है सर, जारी रहना है और रखना है हम लोगों को। धन्यवाद। गौरव पटेल कह रहे हैं कि यात्रा को जारी रखना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद श्राइन बोर्ड और सरकार, जो कि श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष वहां का गवर्नर होता है और सरकार वहां पर व्यवस्थात्मक निर्णय लेती है, 15 दिन यात्रा को घटाया गया है। 365 दिन में केवल 60 दिन जिस यात्रा को किया जाता था उसको भी अब घटाया गया है 15 दिनों से। क्या ये सही है? 15 दिन यात्रा घटाना सही है? यात्रा के ऊपर हर साल विवाद खड़ा करना सही है? इस यात्रा के विवाद के पीछे के क्या है तर्क? कौन है इसके हीरो और कौन है इसके विलन? क्या राय है आपकी? आपको देनी चाहिए। हम नजर डालते हैं कारणों पर कि क्या कारण है ऐसी घटनाएं होने के। अमरनाथ यात्रा पे विवाद खड़ा करने से आने वाले दिनों में भी इस स्थान को भी विवादित बनाए जाने की रणनीति है, जिसे आगे चलकर अयोध्या या मथुरा जैसे जगह में तब्दील किया जाए और वहां देश भर के श्रद्धालु आने जाने बंद हो जाए। अलगाववादी कश्मीरी देशद्रोही नेता इस यात्रा को उनके संघर्ष लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। स्वामी अग्निवेश जैसे गूढ़चरित के लोग इसमें आने से इसको हवा मिलती है। जो चोला तो हिंदुओं का पहनते हैं, लेकिन बात ऐसी करते हैं जिससे विरोध। सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, घोटालों से घिरी रही सरकार, देश में घोटाले होते रहे कि हम देखते रहे। अब हो रहा उपलब्धियों का बखान। पहली प्राथमिकता अब देश का सबसे बड़ा सवाल, तंत्र का जिम्मेदार कौन? विधायक पार्टी आदेश तोड़कर अब्दुल्ला की पार्टी को वोट देते हैं। इस पूरे प्रकरण में विदेशी शक्तियों का भी हाथ रहता है, इसलिए कश्मीर की न्यूज भारतीय चैनलों के पहले कुछ विदेशी चैनलों पे जल्दी आ जाती है। देश के तथाकथित कुछ सेकुलर नेता और दल इसे हिंदू मुस्लिम मानकर गलत बयान देते हैं, जबकि ये देश का मसला ज्यादा है। तो ये कारण है। इन कारणों के साथ और भी हम चर्चा के द्वारा कारणों पर इजाफा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक कॉलर अपनी प्रतिक्रिया को देने के लिए काफी देर से प्रतीक्षा। नमस्कार। हाँ नमस्कार, जितेंद्र जैन बोलता हूँ, अंजड़ मध्य प्रदेश से। हाँ। असल में ये सब सोची समझी साजिश है और इस अमरनाथ यात्रा के माध्यम से जो अलगाववादियों के एजेंट हैं और उनमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवा चोला ओढ़ रखा है, जैसे स्वामी अग्निवेश जैसे लोग। स्वामी अग्निवेश का चरित्र सारा देश जानता है कि इस व्यक्ति की भूमिका
विभिन्न विवादास्पद मामले जो जिससे देश को नुकसान होता है इसमें किस प्रकार की रही है। इस आदमी की भूमिका आप नक्सलवादियों के मामले में ले लीजिए, राष्ट्रद्रोहियों को बचाने के मामले में ले लीजिए, कम्युनिस्टों का समर्थन करने के मामले में ले लीजिए। एक तरह से ये व्यक्ति अलगाववादियों का और देशघाती लोगों का दलाल है, ये मानना चाहिए। आवश्यकता आज इस बात की है कि पहले अलगाववादी से निपटने के पहले ये जो हिंदू लोग हैं भगवे चोले में और सफेद पोश, पहले उन लोगों से निपटा जाना चाहिए। अगर इन लोगों को ठीक कर दिया गया तो ये जितने भी अमरनाथ यात्रा या इस तरह के कश्मीर जैसे मुद्दे हैं अपने आप समाप्त हो जाएंगे। पहले आवश्यकता है कि इन लोगों को ठीक किया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। जितेंद्र जैन बोल रहे हैं कि पहले ऐसे लोगों को ठीक किया जाए, स्वामी अग्निवेश जैसे अपने बयानों से दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा बोल रहा हूँ, नागौर, राजस्थान से। सर बोलिए दिनेश जी। जी सर, ये अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहा है तो ये सर ये अपने मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने भगवान के प्रति अपनी इतनी आस्था होना बहुत जरूरी है। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए दिनेश जी, बोलते रहिए। भगवान के प्रति अपनी आस्था होनी जरूरी है। अगर अगर ईश्वर ही अपने अंदर वो अगर अपना नहीं रहेगा तो फिर सारी दुनिया ही मतलब नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। मैं ऐसा चाहता हूँ सर कि अमरनाथ यात्रा, जैसे अमरनाथ यात्रा में एक कहानी है, जैसे अमरनाथ अंबानी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। इस प्रकार ईश्वर ही सब कुछ है, जो गरीब या अमीर सबको देखता है। अमरनाथ यात्रा के द्वारा ही अपना कश्मीर जुड़ा हुआ है सर। हर हिंदू के में ये भावना मतलब ये भावना रहती है कि अपने ईश्वर मतलब याद करके उसी से अपने धर्म के प्रति लगाव रहता है उनका। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब हम एक एमएमएस लेते हैं कि एमएमएस काफी आए हैं आज के इस विवाद के ऊपर, कुछ विदेश से भी आए हैं, उनमें से एक एमएमएस आपके सामने। अमरनाथ की यात्रा पर जो बात बोली है पूरे देशवासियों की भावनाओं पर ठेस पहुंचाई है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा अपने आप में एक सबसे अलग ही यात्रा है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं, क्या वो सारी बातें गलत हैं? क्या उनको ऐसा बोलना चाहिए? मुझे लगता है कि स्वामी जी पाखंडी है, उनको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। स्वामी जी को पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। स्वामी अग्निवेश के माफी की बात करे हमारे एमएमएस भेजने वाले एक दर्शक और एक सच्चे भारतीय। आपकी क्या राय है? क्या कार्रवाई हो? क्या है इसके पीछे का पूरा गूढ़ चरित्र और क्या है ये पूरी रणनीति? एक और कॉलर। ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, स्वामी जी कह रहे हैं कि ये बर्फ अपने आप बनता है, ये भगवान कुछ नहीं है। अब तो ये नहीं है तो ये कहाँ से आ गए, कहाँ से पैदा हुए ये पैदा कहाँ से हुए ये बताओ आप मेरे को। पहले तो उसमें आगे थे उनकी आंदोलन में, फिर अब यहाँ पर इसमें भी नेतागिरी करने आगे गए। स्वामी अग्निवेश पहले एमपी भी रह चुके हैं, राजनीतिक करियर भी इन्होंने। ये सनातन वाले हैं या हिंदू धर्म वाले हैं ये लोग? नहीं, ये तो गूढ़ चरित्र है। ये शायद सनातन धर्म से है, ये इनको मालूम नहीं है अभी भी कुछ भी। हमें तो अग्निवेश के बारे में हमारे पास एक ही परिचय है कि ये गूढ़ चरित्र है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अब हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी।